सब्सक्राइब करिए CSC कनेक्ट चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो सो मेरा नाम है खिल मैं फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ CSC कनेक्ट चैनल पे। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप IRCTC ऐप से अपना टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको अपनी आईडी यानी अपना अकाउंट, यूज़र आईडी और पासवर्ड IRCTC ऐप पर बनाना पड़ता है। तो यही पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपना IRCTC पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों IRCTC पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर IRCTC ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं IRCTC ट्रेन ऐप। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो एक ऐप आ जाएगा जो कि आपको सबसे ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, IRCTC रेल कनेक्ट। ठीक है, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इसको इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमसे अलाउ करने के लिए कहता है, तो हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे और एक बार और। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से आ जाता है, अलर्ट आता है, इसको ओके कर दो। ये ऐप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आता है। अब आपको आईडी कहाँ से बनानी है, आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख पा रहे होगे रजिस्टर यूज़र का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले नंबर पर तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको सेकेंड नंबर पर ईमेल आईडी डालनी है और फिर यूज़र नेम डालना है आपको अपना, मतलब अपना यूनिक यूज़र नेम बनाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम बना लेता हूँ। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हम बाद में डालेंगे। तो जैसे कि यूज़र नेम हमको बनाना है तो हमको एक यूनिक बनाना होता है जो कि इससे पहले कभी बना ना हुआ हो। ठीक है, तो चाहे तो आप अपने नाम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अखिल है। ठीक है, तो अखिल S099 ये रख सकते हैं। अगर ये अवेलेबल, ये देखें यहाँ पर ये अवेलेबल है, यानी इसका हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं रखना है आपको, ना ही कोई कैपिटल लेटर रखना है, बस सिंपल स्मॉल लेटर्स में रखना है और एक नंबर वगैरह आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, तो पासवर्ड आपको इस तरीके से बनाना है कि आपको सबसे पहले तो एक कैपिटल लेटर रखना है। आप एक कैपिटल लेटर रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बाकी आप स्मॉल में रख सकते हो। जैसे कि मेरा अखिल नाम है तो यहाँ पर मैं अखिल में ए कैपिटल रख सकता हूँ, KHIL स्मॉल में। और बाकी यहाँ पर कोई भी नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये रख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड फोर्थ वाले नंबर पे जहाँ पर कंफर्म पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको वही सेम पासवर्ड डालना है जो हमने ऊपर एंटर किया था। यहाँ पर ए कैपिटल लिखेंगे, KHIL स्मॉल रखेंगे, इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से पासवर्ड रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में सेम पासवर्ड है, तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड भी बना सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम आता है, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, जो भी आपका नाम हो उसका फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, जैसे मेरा अखिल शर्मा है तो यहाँ पर मैं अखिल डालूंगा। मिडिल नेम ऑप्शनल होता है, तो यहाँ पर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ देगा। लास्ट नेम में आपका जो भी लास्ट नेम हो, जो भी सर नेम होता है आपका, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी DOB डालनी है। यहाँ पर ये जो DOB लिख कर है, यहाँ पर आपको अपनी DOB डालनी है। तो यहाँ पर ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ईयर आ जाएंगे हमारे सामने। यहाँ पर हम कोई भी DOB डाल सकते हैं, जो भी आपके आधार कार्ड से हिसाब से हो, आप वो उस हिसाब से डालिएगा ताकि अगर आपको बाद में वेरीफाई करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सही डालनी है, तो ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर जो मंथ है वो भी सही तरीके से डाल देते हैं। ठीक है, मंथ सही डालने के बाद यहाँ पर जो ईयर है, मंथ ईयर और डेट, ये तीनों आपको सही डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। ठीक है, और आप फीमेल है तो F पे सेलेक्ट करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर मेल पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको आसानी से ध्यान रहे। तो यहाँ पर आप हु इज़ योर पेट नेम, व्हाट इज़ योर पेट नेम, यहाँ पर आप पेट नेम डाल सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, तो हम यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल डाल लेते हैं। इस तरीके से हमने डाल दिया। अपने हिसाब से डाल देना, जो भी आपका हो, जो भी आप ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप जो भी हैं, गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट डाल सकते हैं, पब्लिक है तो पब्लिक, प्राइवेट है तो प्राइवेट, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको आप जो भी हो, अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड डाल दीजिएगा। अनमैरिड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब तो सारा डेटा हमने यहाँ पे फिल कर लिया है सही तरीके से। अब बस यहाँ पे हमको अपना मोबाइल नंबर डालना है सबसे पहले नंबर पे, और ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, जो कि आपके पास मोबाइल नंबर हो, क्योंकि उस पर एक OTP आएगा, और ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए जिस पर आपका OTP आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिल कर, सारी डिटेल फिल करने के बाद सही तरीके से फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हो। अब यहाँ पर आपका रेजिडेंस एड्रेस पूछता है, यानी जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। चलिए यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री पे लिख के आता है, तो सिलेक्ट कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड हो आपके शहर का वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिटी, पोस्ट ऑफिस, और ये यहाँ पर आ जाएगा। सिटी आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे सिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिटी आपकी अपने आप आ जाएगी जब अपना पिन कोड यहाँ पे डाल दोगे। उसका स्टेट अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। फिर पोस्ट ऑफिस आपको अपना नियर बाई जो भी पोस्ट ऑफिस हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया और स्टेट ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। क्या करना है कि ये सब एड्रेस डालने के बाद, फ़ोन नंबर डालने के बाद, यहाँ जो कॉपी रेजिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस, इस पर आपको क्लिक हो गया, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, और ये आईडी हमारी आ गई है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी टू एंजॉय सर्विस, प्लीज़ लॉग इन टू वेरीफाई अकाउंट। तो ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करके ये आपका इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये ध्यान रहे, ठीक है। तो इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया एक, और इसको ओके कर देते हैं। करने के बाद वही सेम आईडी हमको क्या करनी है, यहाँ से लॉगिन करनी है। तो वो सेम आईडी यहाँ पर हम डाल लेते हैं। यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी डाल दिया है यहाँ पर, जो कि हमने वहाँ पर क्रिएट किया था। वो आपको ध्यान रखना है और कहीं पर लिख के रख लीजिएगा। अगर आप भूल जाएंगे तो आपको वापस से फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड करने में आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो, ठीक है। तो इसलिए इन सबको लिख के रख लीजिएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड है वो भी मैंने फिल कर लिया। अब यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे वेरीफाई यूज़र लिख के आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर हमको हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर लिख के आ रही हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, फिर ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल नंबर पे सेंड OTP पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया गया है। उसके बाद हमको क्या करना है, ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पर भी सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, और हमारा ईमेल आईडी पे भी एक OTP भेज दिया गया है। अब वो दोनों OTP आपको यहाँ पर फिल करने हैं, मोबाइल वाला यहाँ पे फिल करना है और ईमेल वाला यहाँ पे फिल करना है। तो हम OTP फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर OTP जो आए थे वो वहाँ पर फिल कर लिए, मोबाइल वाला मोबाइल में फिल कर लिया है और ईमेल वाला ईमेल में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूज़र, यहाँ पर लिख के आ रहा है, ठीक है। इस पर ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो हमारी यहाँ पर आईडी क्रिएट हो चुकी है। चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। कैप्चा और पासवर्ड फिल कर लिया है। यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी आईडी लॉगिन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और लॉगिन होने के बाद यहाँ पर हमको एक पिन जनरेट करना पड़ता है, जो कि हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 4 नंबर का कोई भी पिन डाल दीजिएगा, 1 2 3 4 डाल दीजिएगा, नहीं तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसको पिन डालने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमसे कहता है कि अपना पिन आपको रिमेंबर रखना है, तो ओके पे ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी आईडी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे प्लान माई जर्नी पे क्लिक करके अपना जहाँ भी टिकट बुक करना चाहते हैं तो वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना IRCTC पर यूज़र आईडी और पासवर्ड यानी कि अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फ़िलहाल ज़्यादातर सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, तो फिलहाल आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं, इंस्टाग्राम ID पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह भेजकर आप मुझे अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।